अस्सलाम वालेकुम जी। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपसे बात करेंगे कि बहुत सारे मर्द-ख़वातीन, ख़्वाह वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सर्दियों के मौसम में स्किन ड्राइनेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करते हैं और स्किन की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उनमें देखने को आती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। लिहाज़ा कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप डेली की खुराक में इस्तेमाल करके या जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं, जो आप कैलोरीज़ ले रहे हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर आप स्किन के जो इश्यूज़ हैं उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। इनमें जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनका हम आपके साथ ज़िक्र करेंगे, जिनमें सबसे पहले नंबर पर मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स आपकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिनरल्स के अंदर बिलख़ुसूस पानी की मिकदार जो है उसको हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। अपने पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़ोर देते हैं कि अपनी लाइफ में या डेली की रूटीन में ख़ास तौर पर सर्दियों में मिनरल्स को पूरा करने के लिए अपने पानी की मिकदार को मुकम्मल रखें। तकरीबन 8 से 12 ग्लास जो हैं वो 12 घंटों में आप उसको ज़रूर डेली बेसिस पे लें, जिनकी वजह से आपकी स्किन जो है वो तरोताज़ा भी रहती है, स्किन की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आप बच भी जाते हैं और आपको रैशेज़ नहीं होते, स्किन के ऊपर क्रैक्स नहीं पड़ते और आपकी स्किन ड्राई नहीं होती। लिहाज़ा डेली बेसिस पर आप 8 से 12 ग्लास जो हैं वो डेली आप मॉर्निंग टू इवनिंग लिया करें और ख़ास तौर पर हम अपने पेशेंट्स को पानी जो है वो बॉयल करके पीने को ज़्यादा तौर पर हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जब आप बॉइल्ड पानी पिएँगे तो ये आपकी जो स्किन क्रैक्स हैं उनकी इन्हेलिंग भी करेगा, आपकी रीबिल्ड भी करेगा आपके स्किन के क्रैक्स को और आपकी स्किन जो है इस गरम नीम गरम पानी से ग्लो भी करेगी। इसके अलावा मिनरल जो हैं आपको बहुत सारे जूसेस में भी मिल सकते हैं। हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि सर्दियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल किया जाए। जूसेस में आप अ, खीरे का जूस भी ले सकते हैं, एप्पल जूस भी ले सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे जूसेस जिस तरह के जिनमें विटामिन सी और विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती हो, आप ऐसे जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि आपकी स्किन की ग्लो के लिए, आपकी स्किन के जो रैशेज़ हैं, आपकी स्किन के जो क्रैक्स हैं, उनको फिल अप करने के लिए विटामिन डी और विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी हैं। विटामिन सी जो है आपके लेमन के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लेमन जूस को आप किसी ऐसी चीज़ में जबकि दोपहर के वक़्त हम अपने पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा जो है एक चीज़ इस्तेमाल करने को कहते हैं, वो है सलाद। दोपहर के टाइम में आप सलाद का इस्तेमाल करें, उस सलाद के ऊपर आप लेमन जो है उसको निचोड़ें या आप एक ऑरेंज लें, ऑरेंज को अपनी सलाद के ऊपर निचोड़ें, जिससे आपको मिनरल्स की कमी भी पूरी होगी और विटामिन सी की जो मिकदार है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो भी करेगी, आपको स्किन की जो ड्राइनेस है उससे निजात भी मिलेगी और आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लिहाज़ा आप इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हों, उसका इस्तेमाल आप डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा मिकदार में करें। इसके अलावा हमने आपसे पहले ज़िक्र किया कि एक खीरा, खीरा ख़ास तौर पे आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके डार्क सर्कल्स को भी दूर करता है, आपकी आइज़ के जो डार्क सर्कल्स हैं, उसको भी दूर करता है। आप खीरे को हल्का-सा ऊपर से काट के उसका मसाज भी अपने चेहरे पे कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज़ भी हो सकती है और खीरे के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। इसके अंदर जो है वो फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा
हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा आप सर्दियों के मौसम में नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट है, कोशिश करें अखरोट जो है वो जूसी अखरोट हो, बहुत ज़्यादा ड्राई खुश्क अखरोट ना हो। ड्राई अखरोट जो है वो आप ले सकते हैं। काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सौंगी या जिसको हम किशमिश बोलते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलगोज़ा मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से बहुत कम मिकदार में लोग जो है बहुत कम लोग चलगोज़े को इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा आप चलगोज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नट्स में आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी जो है और विटामिन डी जो है वो यकजा तौर पर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इस इनको इस्तेमाल करके भी आप अपनी बॉडी की जो हाइड्रेटिंग है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी के अंदर जो आपकी अ, कमी है मिनरल्स की, या आपकी बॉडी में विटामिन डी या सी की जो कमी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को मुकम्मल देखा भी करें, और ऐसे ख़वातीनों हज़रात को या ऐसे अपने रिलेटिव्स को जिनके साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन चल रही होती हैं, इस तरह के मसाइल चल रहे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ इसको सदका जारिया समझ के आप शेयर भी किया करें। और अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।